वेलकम बच्चों। जैसे हम यहाँ पर हेडिंग डाल चुके हैं रोटेशनल डायनामिक्स। डाउट है जो हमारे इस चैप्टर में एक्सरसाइज है उसमें न्यूमेरिकल 21 जो आप में से किसी बच्चे ने पूछा है, तो चलो हम उसको आज देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, ए फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अर्थन पॉट्स। आपको मालूम है जैसे जो यानी अर्थन पॉट्स मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा एक चक्का टाइप होता है, ठीक है, एक व्हील टाइप होता है, ठीक है। उसको क्या किया उन्होंने, इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 आरपीएम, ठीक है। यानी उस चक्के को क्या किया उन्होंने, घुमाया, जिसके ऊपर वो मिट्टी का गोला रखते हैं और उसको बराबर ऐसे शेप देते हैं, अलग अलग मटका बोलो, ये बोलो वो बोलो, अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जब उसको रोटेशन में सेट किया तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी कितनी दी है बच्चों, 100 आरपीएम, ठीक है। यानी अगर हम शुरुआत करते हैं तो गिवन डेटा में हमको क्या मिलेगा, गिवन डेटा। तो इसको उन्होंने शुरुआत में ये किया तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 100 आरपीएम है, ठीक है, 100 आरपीएम। अब इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास। अब कहा क्या है कि ये जो फ्लाईव्हील है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, एक बड़ा सा चक्का होता है, ठीक है, एक डिस्क के जैसा है, ठीक है। सो उसने उसका मास दिया है कितना, डिस्क ऑफ मास 10 kg, यानी मास है फ्लाईव्हील का कितना है, 10 kg, ठीक है। एंड रेडियस 0.4 मीटर, यानी हम उसको आर नाम दे देते, 0.4 मीटर ये उस चक्के की रेडियस है जिसके ऊपर वो मिट्टी का गोला रखकर उससे बर्तन बनाए जाते हैं। आगे, ए लंप ऑफ क्ले, यानी मिट्टी का और छोटा सा, मान लीजिए कि लंप यानी कोई भी क्या बोलेंगे, मिट्टी का गोला बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। लंप ऑफ क्ले टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू ए पार्टिकल, यानी पार्टिकल जैसा है ऐसा मान लीजिए, इन मराठी लगदा बोलते हो उसको, मिट्टी का, ठीक है। ऑफ मास 1.6 kg लंप ऑफ क्ले, ठीक है। ये जो हमारे पास बच्चों ये है हमारे लिए फ्लाईव्हील का मास, फ्लाईव्हील की रेडियस। लेकिन अब आगे में जो मास दिया है, ठीक है, ये जो मास है ये क्या है, लंप ऑफ क्ले। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फॉर लंप ऑफ क्ले, क्ले का जो गोला है, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं हम, यहाँ पर फॉर फ्लाईव्हील, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं फॉर फ्लाई, ठीक है। और यहाँ पे फॉर लंप ऑफ क्ले, यहाँ पर कहा है उन्होंने उसका मास कितना है, यानी उसको मैं स्मॉल यम से बता सकता हूँ, क्योंकि कैपिटल यम किसके लिए लिया है हमने, फ्लाईव्हील के मास के लिए। तो यहाँ पर इसको बता देते हैं हम स्मॉल यम से 1.6 kg है, ठीक है। और आगे क्या कहा, फॉल्स ऑन इट, यानी उस चक्के के ऊपर मान लीजिए कि एक 1.6 kg का लंप ऑफ क्ले, ठीक है, वहाँ पे उसके ऊपर गिरता है तो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी का एक गोला है, तो उस चक्के को क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर क्या क्या, फॉल्स ऑन इट एंड अडियर्स टू इट, यानी उसको चिपक जाता है एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अब मान लीजिए कि ये बड़ा सा क्या हमारे पास में चक्का है जिसके ऊपर में सेंटर में यहाँ पे मिट्टी का गोला रखते हैं और उससे हम क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं। अब इस चक्के को घुमा दिया है और उसके बाद में इसके ऊपर मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर मिट्टी का और गीली मिट्टी का यहाँ पे लंप गिर गया है, तो वो कितने डिस्टेंस पर है, कहा उसने x इतने डिस्टेंस पर है, ठीक है। यानी वो डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर हमारे पास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। आगे क्या कहा, इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 आरपीएम। अब यहाँ पर क्या हो रहा कि क्योंकि बच्चों इसके ऊपर क्या कुछ नहीं था, तो ये कितने आरपीएम से घूम रहा था, 100। लेकिन इसके ऊपर अगर कुछ चीज़ अगर गिर जाती है तो मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ेंगे तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो हमें मालूम है उसकी एंगुलर स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे इसको मैं n1 कह लेता हूँ, और ये जो है दूसरे फ्रीक्वेंसी n2, यहाँ पर इसको मैं कहता हूँ 80 आरपीएम, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, अब इसको भी हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे में क्या कहा वो देखो, ठीक है, क्या कहा वहाँ पे, कैलकुलेट x इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 आरपीएम। अब यहाँ पर अगर वो 80 आरपीएम के हिसाब से अगर घूम रहा तो वो जो लंप ऑफ क्ले है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस यानी वो x आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि पहले में जब यानी पहले सिर्फ चक्का घूमता था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी स्पीड हम इसका विचार करते हैं, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर में लंप ऑफ क्ले आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, और जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम सेम रहता, हमने इसके पहले देखा है कि आई ओमेगा सेम रहता, कांस्टेंट रहता, तो आई या फिर ओमेगा में से कोई एक भी बदला तो उसका उल्टा असर दूसरे पे होता। तो यहाँ पर लंप ऑफ क्ले जैसे ही उसको चिपक जाएगा चक्के को, ठीक है, तो इसकी स्पीड कम हो जाएंगी और हो भी गई है। तो ये जो टॉपिक हमारा आता ये आता इट इज़ द अंडर द हेडिंग ऑफ
हमारा पास क्या आता है, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर आता है। ठीक है, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या क्या बोलेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो क्ले चिपकने के पहले, ठीक है, और क्ले चिपकने के बाद में, ठीक है, लंप ऑफ क्ले चिपकने के बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके स्पीड का विचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बच्चों फ्लाईव्हील है, कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। फ्लाईव्हील कौन से फॉर्म में, डिस्क के फॉर्म में। तो पहले जो I1 है वहाँ पे उस समय में लंप ऑफ क्ले नहीं है, तो सिर्फ MI किसका होगा, डिस्क का। और आपको मालूम है डिस्क का MI होता है mr²/2, ठीक है, इंटू ω1 है, तो ω1 को आप यहाँ पर 2πN1 ऐसा रख सकते हो। आगे यहाँ पर जो I2 है बच्चों, अब ये I2 ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑलरेडी चक्का घूम रहा है यानी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके ऊपर में साथ में देखो ये चक्का हमारे पास में क्या है, घूम रहा है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर लंप ऑफ क्ले है जिसका मास हमको मालूम है m है और ये डिस्टेंस है x, तो दोनों का कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो पहले किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, खुद चक्के का, यानी mr²/2, उसमें प्लस करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ये जो लंप ऑफ क्ले है। तो जनरल फार्मूला क्या है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो लंप ऑफ क्ले का मास कितना है, स्मॉल m, और डिस्टेंस कितना लिया है हमने, x, यानी mx² हो जाएगा। ठीक है, और ये ω2, तो ω2 को हम कहेंगे 2πN2। ठीक है, इस तरह से। और अब आप इसको सॉल्व करके किसको निकालना है, x को निकालना है, जिसका आंसर भी वहाँ पे दिया है। अब देखते हैं वो आंसर। ठीक है, तो चलो दोनों तरफ से सबसे पहले ये 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, mr²/2, साथ में N1, इधर में होगा mr², यहाँ पे कैपिटल M निकालिए, ठीक है, अपॉन 2 प्लस स्मॉल mx², और यहाँ पर N2। अब वैल्यू रखते हैं, देखो कैपिटल M कितना है हमारे पास, 10, इंटू R कितनी है हमारे पास, 0.4, उसका स्क्वायर, अपॉन ये 2 है, इंटू N1, देखो आप N1 हमारे पास। अब बोलेंगे सर इसको कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि दोनों तरफ N1 N है, यानी सेम क्वांटिटी है, वैसे भी कट जाने वाला है, तो नहीं किया तो भी चल जाता है। ठीक है, आगे फिर से यहाँ पर क्या है, यम यानी यही फिर से 10 इंटू R² यानी 0.4, उसका स्क्वायर, अपॉन नीचे में 2 है, प्लस अब स्मॉल m, तो स्मॉल m कितना है 1.6, और ये x² जो निकालना है। और रही बात N2, तो N2 कितना है 80। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर ऊपर में ये 2 इसको कट करेगा तो 5 रहेगा, इंटू 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16, इंटू अब देखो यहाँ पे इधर से ये देखो ये 80 है और ये 100 है, इसको मैं 20 से डिवाइड करता तो 25 हो जाएगा, और इधर में 24 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 से इसको डिवाइड किया तो 5, इसका स्क्वायर किया, इसको और इसको 20 से डिवाइड कर दिया, 25 24। ठीक है, अब इधर सॉल्व करो, क्या होगा 25 इंटू ये फिर से 0.16, ठीक है, और प्लस ये 1.6 x²। ठीक है, चलो अब ये 4 को भी इधर भेज दो आप, यानी क्या हो जाएगा, पहले तो इसको सॉल्व करो, ये 5 5 25 इंटू 0.16 अपॉन ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर ये होगा 16 5 80 होगा, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए 1 2 यहाँ पर पॉइंट आएगा तो 0.8 हो जाएगा, प्लस 1.6 x²। ठीक, तो ये 25 इंटू इससे डिवाइड करो तो 4 0 0, 4 0 0, फिर 4 4 इज इक्वल टू 0.8 प्लस 1.6 x²। ठीक है, चलो 25 4 ये बनेगा 100। ठीक है, लेकिन 2 घर के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट आएगा यानी 0 0 को छोड़ देते आप, यानी यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ये 0.8 को ट्रांसफ़र करो तो 0.8 माइनस में आ जाएगा 1.6 x²। अब आप यहाँ चेक करो, 1 में से 0.8 गया, 1 यानी 1.0, उसमें से 0.8 अगर चला जाएगा तो 0.2 आएगा, यहाँ पर 0.2 इज इक्वल टू 1.6 x²। ठीक है, चलो आगे बढ़ते यहाँ पर, ये 1.6 को भी इधर भेज दो आप, क्या होगा 0.2 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू x²। पॉइंट हटा दो, सेम डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 1 2 8। ठीक है, अब स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, यानी यहाँ पर x बचेगा, और फाइनली x इज इक्वल टू
1 का स्क्वायर रूट बच्चों 1, और आप इसको √8 डाल सकते हो, और इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। √8 निकाल दो और उसका रेसिप्रोकल ले लो तो उसका आंसर आएगा 0.35, जो कि हमारे पास में ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको घर पे कर लेना 0.35 मीटर। सो इस तरह से हमारे पास बच्चों क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पर निकलती है। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर आपने जो डाउट भेजा था जिस बच्चे ने भी, उसके साथ साथ बाकी बच्चों को भी ये क्लियर होता है, क्योंकि अब आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब हार्डली आपके 1-2 प्रॉब्लम बचे होंगे, आप उसको घर पे करिए, और उसमें से भी कोई डाउट आता तो आज भेज सकते हैं आप। ठीक बच्चों। सो यहाँ पर हम अभी रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।